श्रीमद्भागवत महापुराण है। जीवन में जो भारतीय दर्शन है हमारा, उसकी मूल विचारधारा हम अपने ग्रंथ स्मृति शास्त्रों से ही प्राप्त करते हैं। हम जन्म अवश्य लिए हैं भारत में, पर भारतीय दर्शन क्या कहता है, अगर उस अनुसार हम जीवन न जी पाएं तो फिर भारत जैसे पुण्य भूमि में जन्म लेने का क्या लाभ है। हम जिस वस्तु को प्राप्त किए हैं उस वस्तु की महिमा हमें प्राप्त न हो, महिमा हमें ज्ञात न हो, तो फिर वो वस्तु हाथ से आके निकल जाती है और हम उसका लाभ नहीं ले पाते। जिस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, हम भारत में जन्म ले लेते हैं। उस भारत वर्ष में, उस भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो हम भारतीय दर्शन से अपना जीवन जिए तो इस जीवन में चार चांद लग जाएगा। भारतीय दर्शन क्या कहता है? बोले भारतीय दर्शन आचरण का दर्शन है। अन्य दर्शन सैद्धांतिक है, थ्योरिटिकल है, जो पाश्चात्य दर्शन है, पश्चिमी सभ्यता है, सैद्धांतिक है। सुनने में बड़ा नीक लगेगा, अच्छा लगेगा। अब वो आपसे कह देंगे आपके देश में लक्ष्मी जी की पूजा होती है पर धनी तो अमेरिका है, वो कह देंगे और आपको सुनने में अजीब लगेगा कि बात तो सही है भैया, हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है, पर उसके तर्क भी गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वास्तव में भूल कर रहे हैं? नहीं, उन सब का दर्शन सैद्धांतिक है, उनके पास केवल बातें हैं, और हमारा जो दर्शन है वो आचरण से संबंध रखता है। हमारे यहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है, इसका तात्पर्य क्या है? बोले हम अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, हम केवल भोग के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हम मिले पदार्थ के अधिष्ठाता को पहले प्रणाम करते हैं, इसके बाद हम उसे स्वीकार करते हैं। हम कृतघ्न नहीं, हम कृतज्ञ हैं। हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि चाहे जिस प्रकृति के द्वारा हमें अन्न मिल रहा है, जल मिल रहा है, हवा मिल रही, उन प्रकृति के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ये पूजा करके। जीवन मानव का मिला है तो मानव दर्शन है, और ये प्राप्त कहां से होगा? बोले ये शास्त्र पुराणों से प्राप्त होगा। कथा इसीलिए जरूरी है जीवन में। कथा का अर्थ क्या है? कथा क्यों सुनी जाए? बोले कथा में दो वर्ण है, क और था। कथ्यते इति कथा, जिसे कहा जाए वो कथा है। पर क्या कुछ भी कहा जाए तो कथा हो सकती है? बोले नहीं, हम वही बात कहें जो परंपरागत है, जो हमारे आर्ष मनीषियों ने भी कहा है, तब वो कथा हो सकती है। क का अर्थ ब्रह्म होता है, तो कम ब्रह्मम निर्गुण निराकार स्वरूपस्य सगुण सकार स्वरूपम हृदय थापयति स्थापयति इति कथा। जो उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के सगुण साकार रूप को हमारे हृदय में स्थापित कर दे, उसे कथा कहते हैं। भगवान की अनंत विभूतियां हैं, परंतु जब आप जब कथा मन से सुनिएगा तो भगवान के किसी न किसी एक रूप से आपका प्रेम हो जाएगा। कथा बस यही कराती है। कृष्ण है, राम है, दुर्गा जी है, शिव जी है, गणेश जी हैं। जब आप कथा में निष्ठा लाइएगा तो
आपको अनेकता में एकता का बोध कराएगी कथा, कि वास्तव में ये सब एक है। जैसे ये हाथ है, ये पैर है, ये जिह्वा है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, परंतु वास्तव में यह एक शरीर है। शरीर की कल्पना कब हो सकती है? बोले जब अंग होगा। अंगहीन भी शरीर है, अगर एक अंग न रहे तो भी शरीर रहेगा, पर अगर शरीर न रहे तो अंग कहां रहेगा? एक आध अंग के न रहने पर भी शरीर की मान्यता बनी रहती है, पर शरीर के न रहने पर अंग का कोई महत्व नहीं होता। ये कथा ज्ञान कराएगी कि मूल तत्व जो नारायण है वो शरीर है, और समस्त देवता देवी उनके अंग हैं। तो हम अगर शरीर को मान करके पूजा कर रहे हैं तो समस्त देवताओं को हम संतुष्ट रख रहे हैं, और केवल एक अंग की पूजा कर रहे हैं तो संभवतः हो सकता है कि हम शरीर को संतुष्ट न रख पाए। तो ये कहां से ज्ञान होगा? बोले ये कथा ज्ञान कराती है कि अनेकता में एकता, और एक ही अनेक रूपों में व्याप्त है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो एक ही अनेक रूप में व्याप्त है। ये कथा आपको ज्ञान कराएगी, अर्थात कथा उस ब्रह्म व्यापकता को साकार रूप में आपके हृदय में स्थापित करेगी, आपका प्रेम बढ़ाएगी और आपको भक्ति प्राप्त होगी। ये तो हो गया आध्यात्मिक विचार, पर कथा की व्यवहारिकता क्या है? कथा का व्यवहारिकता में क्या प्रभाव है? बोले संस्कृत में एक शब्द आता है यथा। यथा का अर्थ होता है जैसे, और तथा का अर्थ होता है वैसे, और कथा का अर्थ होता है कैसे। हम जीवन कैसे जिए ये ज्ञान कथा कराती है। क्या आवश्यक है, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, हम जीवन आखिर जी किस लिए रहे हैं? क्या हम माँ के गर्भ से जन्म ले लिए, माँ को प्रसव के समय दुख दे दिए, माँ दर्द से बेचैन हो गई, संपूर्ण जीवन 20-25 वर्ष तक पिता को तंग किए, इसके बाद पिता ने जैसे तैसे विवाह कर दिया, फिर पत्नी का भोग भोगे, बाल बच्चे हमारा गर्दी कर रहे हैं, क्या इसीलिए हमारा जीवन है? ये हमें कथा बोध कराती है। कथा का अर्थ ही होता है कैसे। कथा संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ कैसे होता है। यथा का जैसे, तथा का वैसे, और कथा का कैसे। हम कैसे जीवन जिए ये कथा बताती है, इसलिए कथा आवश्यक है। और आज की परंपरा थोड़ी खंडित हो गई है, इसलिए इस प्रकार आयोजन करके कथा कराने पड़ रहे हैं, वरना पहले की परंपरा इतनी सुदृढ़ थी कि शाम के समय घर के पूर्वज जो बुजुर्ग रहते थे वो दरवाजे पे रामचरितमानस की पोथी लेकर के बैठते, और 2-4 चौपाई का पाठ होता और घर के बच्चे वहां बैठ करके सुनते। घर के समस्त सदस्य शाम को एक जगह होते थे, तो बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि बच्चा फूफा जी आए हैं जरा प्रणाम करो। बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, 5000 महीना है, और नाना जी आ रहे हैं तो प्रणाम करो, ये कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये पुत्र क्या होता है? बोले पिता का फोटोस्टेट होता है। अब पहले के जमाने में दलान पे सब बूढ़े बुजुर्ग बैठते थे, तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाता था कि पिताजी चाचा से कैसे बात कर रहे हैं, चाचा जी बाबा से कैसे बात कर रहे हैं, बाबा किसी रिश्तेदार से कैसे बात कर रहे हैं, तो उसे ये बताने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। अब क्या है? बोले सूर्यास्त के बाद ना कथा है और न परिवार के सदस्य एक साथ कभी बैठ पाते हैं, इसलिए ऐसे आयोजन करा करके कथा कराने की आवश्यकता आ पड़ी कि कम से कम 7 दिन ही सही कुछ तो प्रभावी होंगे। कथा इसीलिए आवश्यक है। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? बोले कथा हम जिस ब्रह्म के अंग हैं, जिस ब्रह्म के अंश हैं, हम उस ब्रह्म से हमारा संबंध कराएगी। हम टपक तो गए नहीं। प्रकृति को ही अगर हम मानते हैं कि प्रकृति ने हमें बनाया है, तो उस प्रकृति के प्रति भी हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए।
तो हमारा संबंध उससे जोड़ती है कथा। और व्यवहारिकता क्या है? बोले जीवन हम जन्म लिए हैं तो मरने तक कैसे जीना है, ये व्यवहारिकता सिखाती है कथा। दोनों पक्ष के लिए कथा आवश्यक है। अब कथा सुननी ही है तो हम किसकी कथा सुने? हमारे यहाँ का मूल तत्व है वेद। हाँ, तो वेद की बातों को ठीक ठीक समझने के लिए इतिहास और पुराण की व्याख्या मनीषियों ने की है। वेद को समझने के लिए कि वेद में क्या बताया गया है, इतिहास और पुराण बताए गए। इतिहास कितने हैं? बोले 2 हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और महाभारत। ये भारत के 2 इतिहास हैं। और पुराण कितने हैं? बोले 18 पुराण हैं। कौन कौन? मद्वयम् भद्वयम् चैव व्रत्रयम् व चतुष्टयम् अनापलिंग कुसकानि पुराणानि विदं विदुः। मद्वयम् 2 पुराण म अक्षर से है, याद कर लीजिएगा इस श्लोक को, तो आपको 18 पुराणों के नाम याद हो जाएंगे। श्लोक क्या कहता है? बोले मद्वयम्, म अक्षर से 2 पुराण है, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। मद्वयम्। और भद्वयम्, भ अक्षर से 2 पुराण है, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। मद्वयम् भद्वयम् चैव व्रत्रयम्, व्र अक्षर से 3 पुराण है, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। व चतुष्टयम्, व अक्षर से 4 पुराण है, वायु पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण। और अनापलिंग कुसकानी, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण। इन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत जी महापुराण है। तो हम इतिहास और पुराण दोनों को सुन करके जो हमारे जीवन को जीने के लिए ग्रंथ, पद्धति, नियम भगवान जी ने वेद में प्रकट किए हैं, उस वेद के बात को ही सरल करके पुराणों में और इतिहास में वर्णन किया गया है। इतिहास किस लिए सुने? बोले इतिहास हमें जीवन जीने की शैली देता है। और पुराण क्या करता है? बोले पुराण भक्ति पूर्वक जीवन जिला करके मरणोपरांत मोक्ष की कामना करता है। पुराण की कथा हमें जीवन कैसे जीना है सिखाती है, मरना कैसे है ये भी सिखाती है, और इस प्रकार मरिए कि मरकर के ईश्वर को प्राप्त हो जाए ये ज्ञान भी देती है। इसीलिए हमें पुराण की कथा सुननी चाहिए। जिस पुराण को हम लोग सुनने बैठे हैं उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अर्थ क्या है? बोले श्रीमद् का अर्थ हो गया कि माता महालक्ष्मी की कृपा है इस ग्रंथ पे, श्री राधा रानी जी की कृपा है इस ग्रंथ पे। और भागवत का अर्थ क्या है? बोले भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व और त। भा शब्दः कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञान वाचकः। भा शब्द ज्ञान, भा शब्द कीर्ति का वाचक है, प्रकाश का वाचक है। जो लोग पढ़े हैं वो जानते होंगे जहां भी भा शब्द आता है प्रकाश के अर्थ में आता है। भा जहां लिख दिया गया समझ जाइए वहां प्रकाश की बात है। जैसे किसी बालक का नाम है प्रभाकर, तो उसमें भा आ गया, अर्थात ये किसका नाम? बोले सूर्य का नाम है। भा अक्षर जहां लिखा जाएगा वहां प्रकाश के अर्थ में ही लिखा जाएगा। आभा, प्रभा, भास्कर, भा जहां आएगा वहां प्रकाश के ही अर्थ में आएगा, उसका दूसरा अर्थ होता ही नहीं है। होता भी होगा तो उसका संबंध प्रकाश से होगा। ग क्या है? बोले ज्ञान का द्योतक है। व का अर्थ क्या है? बोले वैराग्य का है।
और त का अर्थ क्या है बोले, इन तीनों का समन्वय कराता है भागवत। भक्ति ज्ञान वैराग्य देती है भागवत की कथा। और ये पुराण नहीं महापुराण है। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, महापुराण के 10 लक्षण होते हैं। इसे श्री वेदव्यास जी ने लिखा, शुकदेव जी को पढ़ाया और शुकदेव जी ने इस कथा को जन जन में प्रचारित किया राजा परीक्षित जी के माध्यम से। उसी कथा को हम और आप श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी के कथा के पूर्व पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का वर्णन है, अर्थात महिमा का वर्णन है, उस महिमा को हम आज सुनेंगे कि भागवत जी की महिमा क्या है। और इसके बाद कल से हम भागवत की कथा श्रवण करेंगे। समय भी बहुत हो गया है, आज पहला दिन है, तो इसलिए 7 बज रहे हैं। हम 1 घंटे में आपको महात्म्य सुना दे रहे हैं। फिर आप सब लोग भी जल यात्रा में थके हैं।